बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी लड़ाई का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और तबले जंग बज गया। आज गुजरांवाला के जलसे में इमरान खान बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये बड़ा ऐलान क्या हो सकता है और उसके साथ साथ रात गए हंगामी तौर पर शाह महमूद कुरैशी बनीगाला पहुंच गए और क्या उनको इमरान खान साहब ने खुद तलब किया या किसका पैगाम लेकर क्यों वो रात गए आए। उसके साथ साथ ये जो ख़तरनाक प्लान इमरान खान साहब के साथ उनके हवाले से सामने आया है, इस ख़तरनाक प्लान की तफसीलात खान साहब के हाथ कैसे लगी और ये ख़तरनाक प्लान था क्या। कल इमरान खान साहब ने अचानक से एक ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि मेरे ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स को, मैं वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ और मैं आइंदा का लाया अमल गुजरांवाला के कल के जलसे में, जो कि हकीकी आज़ादी की जंग का फेज़ 1 का आखिरी जलसा होगा, उस जलसे में मैं आइंदा के लाया अमल का ऐलान करूँगा। अब दिलचस्प बात यह है कि किसी भी ट्वीट में, किसी भी बयान में हैंडलर्स का लफ्ज़ इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा इस्तेमाल किया है। अब ये प्लान क्या था, पहले प्लान पे बात कर लेते हैं। उसके बाद खान साहब ने जो समी इब्राहिम के साथ जो एक इंटरव्यू में कुछ चीज़ों की वजाहत की, उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। जो प्लान था, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि समी इब्राहिम साहब के इंटरव्यू से पहले कुछ सहाफ़ियों की भी इमरान खान साहब से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई। उस मुलाकात में एक तो ये सवाल पूछा गया कि जब अदालत बार बार कह रही थी कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, तो आपने गैर मशरूत माफ़ी क्यों ना मांगी। तो ये केस जो तौहीन अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है, ये वहीं ख़त्म हो जाना था। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैं चूँकि क्रिकेट का प्लेयर रहा हूँ, मैंने कैप्टनसी की है और मुझे पहले से ही गेम का अंदाज़ा हो जाता था कि अब मुखालिफ कप्तान, मुखालिफ खिलाड़ी मेरे खिलाफ क्या चाल चलने वाले हैं। अगर मैं गैर मशरूत माफ़ी मांग भी लेता तो तौहीन अदालत की ये कार्रवाई फिर भी इसी तरह से आगे बढ़नी थी। उसके साथ साथ इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नाअहल करवाने का प्लान वाज़ेह हो चुका है और ये दो टोक फैसला किया जा चुका है कि नवंबर में हुकूमत के खात्मे से पहले इमरान खान को किसी न किसी तरह नाअहल करवा कर आइंदा आम इंतखाबात में जाया जाएगा। यही वजह है कि अचानक से माइनस इमरान, -1 की बातें शुरू हो गई। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो तो बिल्कुल बी टीम बन चुका है इस पीडीएम टोले की। आप देखें कि पहले चुनकर कौमी असम्बली की तमाम जो 125 तहरीक इंसाफ के इस्तीफे थे, उसमें से चुनकर 11 नशिस्तें वो निकाली गई जहां से बड़े क्लोज मार्जिन से तहरीक इंसाफ जीती थी और वो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। मंजूर करने के बाद वहां पर ज़िमनी इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया गया। इमरान खान साहब ने बाउंसर मारा और उन्होंने ऐलान किया कि मैं तनहा इन 9 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे 11 में से 2 रिजर्व सीट्स थी, इन पर मैं तनहा इनका मुकाबला करूंगा। अब होना तो ये चाहिए था कि केपीके में मौलाना फजलांडू साहब सामने आते, सिंध के अंदर आसिफ अली जरदारी सामने आते, इमरान खान के बिलावल भुट्टो सामने आते, पंजाब में शहबाज शरीफ सामने आते, लेकिन सारे के सारे दौड़ गए, नस गए। उसके बाद जो फाइनल यूँ कहने के जो जहाँ से ये पूरा मामला टर्न हुआ वो चिश्तियाँ का जलसा था। चिश्तियाँ चूँकि मेरा भी आबाई हल्का डिस्ट्रिक्ट भावलनगर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहां से पूरे डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से 18 के इलेक्शन में नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था। पीटीआई एक सीट भी नहीं जीत सकी थी। हाँ, एक आज़ाद उम्मीदवार शौकत लाले का वो सूबाई असम्बली की सीट जीत सके थे, वो भी बतौर आज़ाद उम्मीदवार, और बाद में वो पीटीआई में शामिल हुए। लेकिन जिस तरह डिस्ट्रिक्ट भावलनगर की आधी आबादी शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में, जैसे मेरे माथे पे पसीने आ रहे हैं, शदीद गर्मी और हब्स की वजह से बिल्कुल इससे भी ज़्यादा हब्स था। और इमरान खान साहब के जलसे में वो लोग निकल आए बाहर, पूरा डिस्ट्रिक्ट भावलनगर, और ये एक बड़े हैरानकुन मनाजर थे कि मुस्लिम लीग नून के गढ़ में, जहां से नून लीग ने क्लीन स्वीप किया, इतने ज़्यादा लोग बाहर निकल आए। उसके बाद चूंकि शिकस्त सामने नज़र आ रही थी, चूंकि इनको मालूम था कि लोगों ने वोट तो दूर की बात, हमारा गिरेबान पकड़ना है, जैसे पीपल्स पार्टी का अंदरूनी सिंध में गिरेबान पकड़ा जा रहा है, तो इस शिकस्त के खौफ से इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सामने रखकर पहले सैलाब का बहाना बनाया,
अब अल्लाह की शान देखें, ना मुल्तान में सैलाब, ना बहावलनगर में सैलाब, ना सरगोदा में सैलाब, ना गुजरावाला में सैलाब, कराची में पानी ख़त्म हो चुका है। और फिर सैलाब का बहाना काम ना आया तो इन्होंने कहा कि पुलिस मौजूद नहीं है। पता नहीं वो खुदा ना खास्ता इसी सैलाब में डूब कर मर गए पुलिस वाले जो मौजूद नहीं है, उनकी नफरी शायद आधी से ज़्यादा सैलाब में कहीं फंसी हुई है। तो बहरहाल ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इन 13 नशिस्तों पे, जिसमें से 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी, इलेक्शन मनसूख कर दिए। उसके बाद एक और चाल ये चली गई कि NA 246 कराची से जो तहरीक इंसाफ के MNA थे जिनका इस्तीफ़ा क्लोज मार्जिन था, वहाँ भी उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर किया गया था और वहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन होना था। वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँच गए कि मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, मेरा इस्तीफ़ा तो गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से मंजूर किया गया। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके इस्तीफे को और उनके डी सीट करने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया, यानी कि 11 के 11 इस्तीफे जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होना था वो सारे के सारे टेक्निकली रिवर्स हो गए, क्योंकि प्रोसेस तो सबका ही एक था। अब आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाएं कि ये सारे मामला जा कहाँ रहे हैं। फिर 22 सितंबर की डेट तो इन्हें अदालत की फर्द जुर्म, ये भी बड़ा एक अलार्मिंग है। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल मुल्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ चौंका देने वाली खबरें बताई कि देयर इज कुकिंग समथिंग इन इस्लामाबाद। ये जो -1 या माइनस इमरान खान की बातें अचानक नहीं शुरू हुई और उन्होंने कहा कि मैं फौरी तौर पर इस्लामाबाद जा रहा हूं, इमरान खान साहब से मैं मशवरा करूंगा। और वो रात गए, इस्लामाबाद में पहुंच भी चुके हैं। अब जो कल के जलसे के हवाले से चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब क्या ऐलान कर सकते हैं। हमारी भी मुलाकात हुई, उसमें भी उन्होंने बार बार कहा कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में जब चाहूँ कर सकता हूँ, चारों तरफ से बंद कर सकता हूँ, लेकिन मुल्क को नुकसान होगा, इकॉनमी को नुकसान होगा, ये मेरा आखिरी ऑप्शन होगा, आखिरी कार्ड होगा। लेकिन लगता यह है कि इस हुकूमत ने, हैंडलर्स ने मजबूर कर दिया, क्योंकि जिस मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात की जा रही है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की चाबी के बगैर जो नौशाद साहब है PTI के MNA, वो अचानक ऐसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं पहुंचे, उनको चाबी भरी गई है। अब ये चाबी किसने दी है, उस चाबी पे कैसे अचानक उनका जो नोटिफिकेशन था डी सीट करने का वो मुअत्तल हुआ, कैसे ज़िमनी इलेक्शन अचानक से मुअत्तल हुए, और कैसे जो पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए MPs के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको करोड़ों रुपए की ऑफर्स दी जा रही हैं। अब खान साहब को एक खतरा यह भी है कि अगर पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई और उसके बाद लॉन्ग मार्च किया तो वो इतना मौसर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह 25 मई को पंजाब पुलिस इस्तेमाल की गई, पंजाब में मुजालिम हुए, घरों पे छापे मारे गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ये एक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में। खान साहब वो खोना नहीं चाहते। और मेरी मुस्तनद इतलात हैं और बड़ी कंफर्म सोर्सेज के मुताबिक खान साहब कल के जलसे में लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे और जो फेज़ 2 होगा इस फाइनल लड़ाई का वो शुरू करने लगे हैं। और उसके साथ साथ खान साहब ने वाजे कर दिया समी इब्राहिम के प्रोग्राम में, उनके साथ इंटरव्यू में, कि कौम मेरे साथ खड़ी है और जेल जाने के लिए मेरी तैयारी मुकम्मल है। तैयारी क्या, एक छोटा सा बैग है वो मैंने तैयार कर रखा है, लेकिन मेरी गिरफ्तारी के बाद या मेरी नाअहली के बाद कौम इनके साथ क्या करती है, कौम कैसे बाहर आती है, जो बाद में होगा मेरी गिरफ्तारी या नाअहली के बाद, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। और ये प्लान खान साहब तक पहुँच चुका है। और पहुंचाया किसने, एक तो उन्होंने खुद वजाहत कर दी कि चूंकि मैं खुद कप्तान रह चुका हूं, जो मुखालिफ कप्तान की हिकमत अमली है मुझे उसका अंदाज़ा हो जाता है। कुछ ये जो बार बार कहते हैं लाडला लाडला, तो लाड़ करने वाले कुछ मौजूद हैं, लाड़ करने वालों ने बर वक्त खबरदार कर दिया, लाड़ करने वालों ने बर वक्त बता दिया था, तभी गैर मशरूत माफ़ी मांग के इतराफ़ जुर्म नहीं किया खान साहब ने। अब खतरा यही है कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कार्रवाई की जाएगी और ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म में सज़ा सुना दे। लेकिन चूंकि वो लंबा प्रोसेस है, उसमें कुछ वक्त लगना है, तो फौरी तौर पर टोचा खाना या
फॉरेन फंडिंग उसका बहाना बनाकर इलेक्शन कमीशन के जरिए कार्रवाई डाली जा सकती है। ये थी आज की अहम अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।